अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। ग्राम पंचायत दीनापट्टी सखुआ समेत मुरलीगंज प्रखंड व जिले वासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2023 आपके जीवन में नई खुशियां और ऊर्जा का नया स्रोत लाए, इसकी हम कामना करते हैं। दिलीप कुमार, ग्राम पंचायत मुखिया, दीनापट्टी सखुआ। मैं रत्नेश कुमार शाह, मोहनिया चकला मुखिया, आप सबों को नव वर्ष 2023 की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। 2022 में जो भी हमसे भूल हुई होगी उसको नज़रअंदाज करते हुए मैं आप लोगों से आशा करता हूं 2023 में उसको सुधार करूंगा। इसी आशा और कामना के साथ ढेर ढेर शुभकामना एवं बधाई। बिहार में शराबबंदी कानून फेल, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर योजना का लाभ बिहार में। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे बनमनखी प्रहलाद नगरी, जहां उनका हुआ भव्य स्वागत। इस मौके पर बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, लोकसभा प्रभारी शैलेंद्र कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार, भाजपा वरिष्ठ नेता अमितेश सिंह सहित गणमान्य लोग उपस्थित हुए। वहीं बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को बुके देकर स्वागत किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य के साथ अंतिम लोगों का भी विकास है और सरकार के द्वारा हर योजना का लाभ हो ताकि आने वाले समय में विकसित राष्ट्र कह सके। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य के साथ कि अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, साथ ही भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हर सुविधा उपलब्ध हो ताकि आने वाले समय के अंदर भारत को हम विकसित राष्ट्र कह सकें। इस दिशा में भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा जाए तो गाँवों के अंदर शौचालय को बनाना हो, हर घर लाइट पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का काम हो या हर घर जल से नल पहुंचे, इस दृष्टि से लगातार प्रयास करके काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और किसानों के लिए भी किसान कल्याणकारी योजनाएं बन रही है। आज 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि का बजट भी बढ़ाया गया है, जहां यूपीए की सरकार में 2013 के अंदर कृषि का बजट था वो सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए था, जो अब कृषि का बजट बढ़कर 1 लाख और 32,000 करोड़ हो गया, जो कि लगभग 5.5 गुना वृद्धि की गई है। तो और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि के तौर पर भी किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंचाकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही है और निश्चित रूप से देश के अंदर विकास की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब बिहार की ओर देखते हैं तो बिहार के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ और जिसकी वजह से बिहार के युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। रोज़गार प्राप्त करने के लिए उनको किसी दूसरे राज्य में जाकर रोज़गार प्राप्त करना पड़ता है या किसानी करना पड़ता है, वहाँ जाकर खेती करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो विकास होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जो भी यहाँ पर बिहार के अंदर विकास दिख रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है वो ज़रूर यहाँ पर काम करती हुई दिख रही है। चाहे सेंट्रल का अगर किसान सम्मान निधि का पैसा है तो वो किसान के अकाउंट में जा रहा है, तो अन्य प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई या हर घर जल नल के अंदर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा काम चल रहा है। लेकिन बिहार के अंदर मुझे नहीं लगता कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से बिहार पीछे रहा है। और बिहार के अंदर ये ज़रूर जिस तरह से कहते हैं कि शराबबंदी हो गई और बहुत बड़ा काम किया, लेकिन शराबबंदी के नाम पर भी वहाँ पर जनता के साथ में धोखा ही हुआ। शराब है जहाँ एक तरफ बंदी की बात करते हैं, लेकिन शराब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कभी भी किसी भी गांव के अंदर उसको शराब मिल जाती है, तो इसका मतलब ये प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से फेलियर है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर यहाँ पर एक ऐसी सरकार बने जो जनता की सरकार हो और जनता की समस्याओं का समाधान कर सके और बिहार को आगे उन्नत बना सके। और भारत का एक जिस तरह से दूसरे राज्य जहाँ पर विकास हो रहा है, जहाँ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही बिहार भी आगे बढ़े, इस दिशा के अंदर एक डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनेगी, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजनाएं वो भी धरातल पर उतरेगी और बिहार का विकास होगा। और इसी उद्देश्य से यहाँ पर
आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी हुई है और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के उत्साह को और जोश को देकर और जनता का ये विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, जिससे कि बिहार का विकास हो सके। इस दृष्टि से यहाँ पर संगठन के कार्यकर्ता आगे की रणनीति बनाएंगे और पूर्ण रूप से यहाँ पर आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। इस दृष्टि से हम आगे जाकर आंदोलन की आवश्यकता होगी इस सरकार के विरुद्ध, तो जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन भी करेगी, लेकिन जनता के साथ खड़ी रहेगी। जो रबी का मौसम चल रहा है, खाद की किल्लत बाज़ार में दिखाई पड़ती है और जो खाद है वो ऊंचे दामों पर लोग ले रहे हैं। आप ही के कार्यकर्ता लोग कह रहे थे अभी कि 500 रुपये तक में जो है यूरिया मिल रहा है, डीएपी का वही 1600-1700 रुपया लिया जा रहा है। यूरिया के मामले में भी बिहार की सरकार है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और किसान के हित की बात करने वाली सरकार जहाँ तक कहती है कि हम किसान के हित की बात करते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि आज यूरिया डीएपी की जो मांग और जो आवश्यकता थी उससे अधिक बिहार को यूरिया भारत सरकार ने अवेलेबल करवाया है। जहाँ राज्य सरकार ने जो डिमांड की थी यूरिया के लिए, बिहार के लिए 4000 मैट्रिक टन की डिमांड की थी और भारत सरकार ने 6800 मैट्रिक टन यूरिया है वो बिहार को अवेलेबल करवा दी, उपलब्ध करवा दी। लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक 4000 मैट्रिक टन ही वितरण कर पाए और उसमें भी कालाबाजारी जैसी शिकायतें जगह जगह मिल रही है। और आज बिहार के पास में भारत सरकार ने 6800 मैट्रिक टन यूरिया पहुंचा दिया। आज भी उनके पास 2800 मैट्रिक टन स्टॉक में पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की सरकार वो किसानों के साथ में धोखा कर रही है, किसानों को यूरिया समय पर उपलब्ध नहीं करवा रही है और जिनको दे रही है वो भी कालाबाजारी के अंदर भी देखने शिकायतें मिल रही है। दूसरे देशों के अंदर पास के जो भी नेपाल तक पहुंच रही है। तो ये राज्य सरकार इसके अंदर पूर्ण रूप से फेल है, क्योंकि जितनी डिमांड की थी उससे 1.5 गुना यूरिया हमने यहाँ पर बिहार को उपलब्ध करवा दी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान तक ना पहुँचा कर किसानों के साथ में बड़ा धोखा कर रही है और ये पाप कर रही है। राज्य सरकार का विषय होता है, भारत सरकार उसमें सहयोग करता है और भारत सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जो भी राज्य सरकार की डिमांड, अगर यूरिया की बात की है तो हमने यूरिया समय पर उनको उपलब्ध करवाया, वो भी जितना 4000 की इन्होंने 4000 मैट्रिक टन की डिमांड की थी, हमने 6800 मैट्रिक टन उनको उपलब्ध करवा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो उपलब्ध ना करवा के किसानों के साथ में धोखा कर रही है और राजनीति कर रही है। लेकिन भारत सरकार की ओर से हमेशा नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि किसानों के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा हो तो भी पहुंचाया जा रहा है, एफपीओ बनाए जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। और इस तरह से मोदी जी की सरकार ने कृषि का बजट भी बढ़ाया है, लेकिन बिहार की सरकार है वो किसानों को जो उपलब्ध करवाना चाहिए था यूरिया डीएपी वो नहीं करवा के किसानों के साथ में छल कर रही है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। जितना उपलब्ध करवाना है उससे ज़्यादा हमने 1.5 गुना से अधिक यूरिया है बिहार की सरकार जनता को और किसानों के लिए उपलब्ध करवाया है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सड़क या हर घर नल शौचालय जिसको लेकर कार्य किया जा रहा है और किसानों के लिए किसान कल्याणकारी योजना बन रही है। कृषि का बजट भी बढ़ाया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के अकाउंट में पैसे भेजकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। बिहार में जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ, जिसके वजह से लोग कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। बिहार में जो भी विकास हो रहा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून फेल है और जनता के साथ धोखा हो रहा है। खाद की किल्लतों को लेकर उन्होंने कहा सरकार के द्वारा आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध करवा दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार फेल क्यों है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।